अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले कभी आपने इतनी लज़ीज़ गवार फली की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही खुशबूदार बनती है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप एक बार बनाकर तो देखें इस रेसिपी को। ज़िंदगी भर इसी तरीके से आप बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए आधा किलो गवार की फली मैंने ली थी। मैंने यहाँ पर इसे काट कर रख लिया इस तरीके से। देखिए, गवार फली को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश भी कर लिया है, ताकि इसमें जो मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हुई होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब हम इसे बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। मैंने इसे बॉयल कर लिया 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गवार फली अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इस तरीके से जब हम इसे बॉयल करके बनाते हैं तो इसका जो जायका है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही लजीज गवार की फली इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो यहाँ स्ट्रेन कर लिया स्ट्रेनर में डाल के। अब हमने एक बर्तन लेना है, इसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे। इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा इस तरीके से बारीक बारीक काट के लिया है। साबुत गोल वाली मिर्चें हैं, लाल वाली, ये मैंने ली थी 5 अदद। और साथ ही में ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। लहसुन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसी तरह से एकदम लहसुन को बारीक चॉप करके आपने लेना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी इसमें आएगी। तो इस तरीके से ये तड़का हमने बना के इसका तैयार करना है। माशाल्लाह अभी से इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है। लहसुन जब तक गोल्डन नहीं हो जाता है, जब तक हमने इसे फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 3 अदद मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसे भी हमने कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है। लहसुन का कलर देखिए चेंज होना शुरू हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल गई हूँ। मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसमें ज़्यादा डाली हैं। ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इन मसालों को कुछ सेकंड्स तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना मसाले जल सकते हैं। बस मैंने 1-2 बार चम्मच चला के मिक्स किया था। साथ ही में गवार फली इसमें शामिल कर देंगे, जो कि हमने स्ट्रेन कर ली थी बॉयल करने के बाद। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमने यहाँ पर गवार फली को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि गवार फली के अंदर जो पानी है, इसको बॉयल किया था क्योंकि हमने इसे निचोड़ कर नहीं लिया, ऐसे स्ट्रेन करके लिया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मसालों का फ्लेवर जो है वो सब्ज़ी के अंदर तक अच्छी तरह से रच बस जाए, तो फिर आपने इसे थोड़ी देर पकाना है, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर आ जाए इसमें। इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इन्हें मैश भी कर लेंगे। बहुत ही लजीज गवार फली की सब्ज़ी इस तरीके से तैयार होती है। अभी इसमें एक चीज़ हमने मज़ीद और डालनी है, जो कि गवार फली की सब्ज़ी को मज़ीद 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर हमने इसमें अचार शामिल कर देना है। अचार का मसाला ले लें, जैसे आपके पास आम का अचार है, हरी मिर्च का अचार है, या कोई सा भी अचार घर में रखा हुआ है, तो आपने अचार का मसाला इसमें डालना है 1 चम्मच भर के। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। टोटल 3 से 4 मिनट ही लगे हैं इसे पकाते हुए, क्योंकि गवार फली को तो हमने पहले ही बॉईल कर लिया था, ये अच्छी तरह से गल चुकी थी। बस यहाँ हमने इसे भगार के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि सारा फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से निकल कर आ सके। तो अब हम इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। आप इसकी लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतनी लजीज ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। बहुत ही चटपटी और बहुत ही लजीज जायकेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।